जोहर अपना घर एक संस्था जहां रहती है कुछ बच्चियां, वो बच्चियां जिन्हें समाज ने नहीं स्वीकारा। कारण है उनका HIV पीड़ित होना। जी हाँ, एड्स एक ऐसी बीमारी है जिसे एक बीमारी से कहीं ज़्यादा शर्म से देखा जाता है, क्योंकि किसी भी चीज़ की आधी जानकारी दिग्भ्रमित ज़्यादा करती है। हमारे समाज में कुष्ठ रोगी होना, HIV का रोगी होना, यहाँ तक कि प्रकृति की देन ट्रांसजेंडर होना, ऐसे कई इंसानी रूप हैं जिसे हमारा सो कॉल्ड सभ्य समाज अपने समाज का हिस्सा नहीं मानता। ऐसी ही कुछ HIV पीड़ित बच्चियां रहती हैं बिलासपुर के इस अपना घर में, क्योंकि इन बच्चियों के अपनों ने ही इन्हें नहीं अपनाया, और इनमें वो बच्चियां भी शामिल हैं जिनका कोई अपना नहीं। लेकिन आज इन बच्चियों से इनका यह आशियाना छीन लिया गया। पिछले 2 महीनों से शासन और अपना घर संस्था के बीच चल रहे खींचतान के बीच आज सुबह जब प्रशासनिक अमला पहुंचा तो यह बच्चियां उनके साथ नहीं जाना चाह रही थी, जिन्हें संबंधित जिले के अधिकारियों को सौंपने बल प्रयोग किया गया। अब यह बल प्रयोग इस लेवल पर था कि जमीन पर खून के छींटे पड़े हैं, घसीटने के निशान से लेकर टूटी चूड़ियां। अब प्रशासन खुद ये सोचे कि इसे कैसा बल प्रयोग माना जाए, क्योंकि जिन बच्चियों को हैंड ओवर लेने आप पहुंचे थे वो पूर्व से ही समाज के दुर्भावनाओं का शिकार है, पहले से ही मानसिक रूप से प्रताड़ित हो चुकी है। अब उनके सामने ही उनके वार्डन और सोशल एक्टिविस्ट प्रियंका शुक्ला के साथ इस प्रकार मारपीट करना उन बच्चियों के दिमाग में क्या असर करेगा, और किसी सोशल एक्टिविस्ट के साथ ऐसा अमानवीय हरकत क्या शोभनीय है। साथी साहब, जो पुलिस वाला था वो भी बहुत गंदे से बात किया। मेरे को बोले तू निकल जा यहाँ से, और प्रियंका को बोले तू थर्ड पार्टी है ना, तू यहाँ पे क्यों है, निकल तू। और जब मैंने बोला कि मैं अधीक्षिका हूँ, मेरे को तो रहने दो, नहीं नहीं किसी को नहीं रहना, सिर्फ बच्चों से, बच्चों को लेके जाओ, खींच के लेके जाओ, क्यों रहना हो यहाँ पे। बच्चियों के साथ मारपीट की, बच्चों को माल पकड़, क्योंकि इन बच्चियों के अपनों ने ही इन्हें नहीं अपनाया, और इनमें वो बच्चियां भी शामिल हैं जिनका कोई अपना नहीं। लेकिन आज इन बच्चियों से इनका यह आशियाना छीन लिया गया। पिछले 2 महीनों से शासन और अपना घर संस्था के बीच चल रहे खींचतान के बीच आज सुबह जब प्रशासनिक अमला पहुंचा तो यह बच्चियां उनके साथ नहीं जाना चाह रही थी, जिन्हें संबंधित जिले के अधिकारियों को सौंपने बल प्रयोग किया गया। अब यह बल प्रयोग इस लेवल पर था कि जमीन पर खून के छींटे पड़े हैं, घसीटने के निशान से लेकर टूटी चूड़ियां। अब प्रशासन खुद ये सोचे कि इसे कैसा बल प्रयोग माना जाए, क्योंकि जिन बच्चियों को हैंड ओवर लेने आप पहुंचे थे वो पूर्व से ही समाज के दुर्भावनाओं का शिकार है, पहले से ही मानसिक रूप से प्रताड़ित हो चुकी है। अब उनके सामने ही उनके वार्डन और सोशल एक्टिविस्ट प्रियंका शुक्ला के साथ इस प्रकार मारपीट करना उन बच्चियों के दिमाग में क्या असर करेगा, और किसी सोशल एक्टिविस्ट के साथ ऐसा अमानवीय हरकत क्या शोभनीय है। इस विषय में जब बिलासपुर जिले के महिला बाल विकास अधिकारी SK सिंह से हमारी बात हुई तो उनका कहना है कि उक्त युवती यानी प्रियंका शुक्ला का वहां उपस्थित होना सही नहीं है, क्योंकि यह एक जुडिशियल प्रोसेस है जिसमें उनके द्वारा हस्तक्षेप किया गया। पहले उन्होंने हाथ उठाया, फिर प्रशासन की ओर से भी बल प्रयोग किया गया, यानी कुल मिलाकर सिस्टम ने यह माना कि बल प्रयोग हुआ। और रही बात किसी सामाजिक कार्यकर्ता के कहीं उपस्थित रहने या न रहने की बात, तो प्रियंका शुक्ला लंबे समय से इस संस्था से जुड़ी हुई थी और इस पूरे प्रकरण के दौरान वह बच्चियों के पक्ष से खड़ी हुई जो अपने इस आशियाने से कहीं जाना नहीं चाहती थी। और रही बात तो क्या अब वाकई यह तय होगा कि कौन कब कहाँ और कैसे उपस्थित रहेगा, क्योंकि जहाँ तक सामाजिक कार्यकर्ताओं का मसला है तो उनका काम ही समाज के उन तबकों के साथ खड़े होना है जिनकी सुनवाई नहीं हो रही या जिन्हें किसी की मदद की आवश्यकता है। तो एक तरीके से प्रियंका शुक्ला अपना काम कर रही थी ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार प्रशासन अपने काम पर था। हाँ, आप इसे सरकारी कार्य में व्यवधान की संज्ञा देकर प्रियंका शुक्ला को गिरफ्तार करने का तर्क दे सकते हैं, लेकिन इस प्रकार किसी सोशल एक्टिविस्ट के साथ मारपीट करना कहीं से भी तर्कसंगत नहीं, और यह पूरी तरीके से अमानवीय हरकत है जिसे जायज़ नहीं ठहराया जा सकता। अपना घर के इस मामले में NDTV के वरिष्ठ पत्रकार रवीश कुमार ने पिछले दिनों प्राइम टाइम में कवर किया। उस दौरान उन्होंने कुछ बच्चियों का इंटरव्यू भी लिया, जिसमें वह साफ कहते दिख रहे हैं कि उन्हें उनके पुराने जगहों में नहीं जाना, उन्हें अपना यह घर ही प्यारा है। देखिए क्या कहती हैं ये बच्चियाँ। बस मेरे को जो CWC थे ना,
मेरे को HIV बोल के पता चला HIV है बोल के। तो मेरे वहाँ पास मेरे को बहुत गला व्यवहार करते थे, अलग रूम पे रख देते थे, मेरे को मारते थे, पीटते थे। यहाँ पास जो रायपुर के हैं अधिकारी लोग हम लोग को लेने आ रहे हैं, लेकिन मैं यहाँ से नहीं जाना चाहती। जो मेरे मौसी थी, मेरे को HIV बोल के, मेरे छोटे भाई था उसका भी डेथ हो गया। और हम दोनों बहन ना बहुत रोते थे कि मैं नहीं जाऊँगी, घर से बाहर निकाल दिए थे। फिर हम दोनों बहन घर से भाग के आश्रम में गए। आश्रम के बाद हम लोग को वहाँ 3 साल तक थी मैं, तो पता चला HIV बोल के, तो मुझसे बहुत गंदा व्यवहार करते थे, मारते थे, पीटते थे। आज इन बच्चियों को बलपूर्वक सरकंडा बाल संप्रेक्षण गृह ले जाया गया। वहां से संबंधित जिलों के संप्रेक्षण गृह को बच्चियां सौंपी जाएंगी। अब यह आप सोचें कि क्या इस प्रकार बल प्रयोग करना मानवीय हरकत है? क्या HIV पीड़ित बच्चियों के सामने ऐसा सलूक करना या उनकी इच्छा के विपरीत जाकर बलपूर्वक उन्हें हैंडओवर लेना क्या बच्चों के दिमाग में गुड गवर्नेंस का छाप छोड़ सकता है? संस्था के संचालकों का आरोप है कि इस संस्था को खाली कराने के पीछे जिले के महिला बाल विकास विभाग का षड्यंत्र बताया। उनका आरोप है कि संस्था को चलाने सरकारी अनुदान हेतु पिछले दिनों आवेदन लगाया गया था, जिसके एवज में विभाग के अधिकारियों द्वारा 30% कमीशन की बात कही गई। लेकिन जब इस संबंध में संस्था प्रशासन ने उच्च अधिकारियों से शिकायत की तो षड्यंत्र पूर्वक उनसे अब बदला लिया जा रहा है। संस्था का कहना है कि पूर्व में विभिन्न जिलों के अधिकारियों का यहां आना जाना हुआ। उनका कहना है कि आपकी मान्यता समाप्त हो चुकी है और वो बच्चियों को वापस ले जाना चाहते हैं, जिसके लिए उन्होंने बच्चों की काउंसलिंग भी की, लेकिन कोई भी बच्ची उनके साथ नहीं जाना चाहती। उन्होंने इसे ही अपना घर मान लिया है। कारण है कि उनके पिछले एक्सपीरियंस कुछ अच्छे नहीं रहे। तो जाहिर सी बात है कि पिछले दिनों जो कुछ भी हुआ और आज जो घटना घटी, उससे उन बच्चियों के दिमाग में हमारे समाज और सिस्टम को लेकर कैसी छवि बनी। भैया आज हमको बिना जानकारी के महिला बाल विकास के सारे आला अधिकारी सुरेश सिंह, DCPO पार्वती वर्मा, हर डिपार्टमेंट के विभाग के लोग आए और बाय फोर्स पुलिस के साथ होकर के आए। और जब हमने उनसे जानना चाहा कि किस आदेश पे, किस निर्णय से उनके लोग आदेश इस तरह की कार्रवाई कर रहे हैं, तो उन्होंने मार पिटाई शुरू कर दिया। हमारे जो मदद करने के लिए प्रियंका जी थी, उनको उनके साथ बहुत बदतमीजी से कार्य किया, उनके साथ मार पिटाई की। बच्चों के साथ उन्होंने मार पिटाई की, पूरे घर में चारों तरफ खून खून हो गया। वो जबरदस्ती बच्चों को यहाँ पे ले गए। हमारे पास किसी भी प्रकार का आदेश नहीं है कि बच्चों को यहाँ से हटाया जाए। अपना घर प्रदेश का एकमात्र संस्था है जो HIV पीड़ित बच्चियों को आश्रय देता है। 14 बच्चियां अभी यहां रह रही थी, जिनकी देखरेख का जिम्मा एक संस्था ने उठाया हुआ था। अब इसके भी संचालन में सरकारी तलवार लटक गई। रही सही इन बच्चियों को उनके जिले के संप्रेक्षण गृह भेज दिया जाएगा, जहां अब उनका रहना होगा। सरकार को आज यह सोचने की आवश्यकता है, क्या वाकई अगर HIV पीड़ित बच्चियों को रखने सरकारी व्यवस्था दुरुस्त हो तो क्या किसी संजीव ठक्कर को ऐसी कोई NGO चलाने की आवश्यकता पड़ेगी? और क्या किसी सामाजिक कार्यकर्ता प्रियंका शुक्ला को ऐसे मारपीट का शिकार होना पड़ेगा? कहीं न कहीं इस पूरे प्रकरण को यदि देखें तो आखिरकार उन बच्चियों के साथ वही सलूक हो रहा है जो पूर्व में होता आया है। पहले समाज में उन्हें हाशिए पर रखा और अब प्रशासन ने। रोचक खबरों के लिए तोपचन.com को फेसबुक और ट्विटर पर फॉलो करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें।